हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। लास्ट दो लेक्चर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का कंप्लीट हम लोग देख चुके हैं, जिसमें कि हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट जो 2 चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए अभी तक जो 4 चैप्टर अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहला है ट्रैम्प ऑफ सर्जरी, जो कि जेम्स हेरियर के द्वारा लिखा गया है। इसको हम लोग लेक्चर नंबर 1 में किए थे, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के लेक्चर नंबर 1 में। उसके बाद द थिप्स स्टोरी, जो कि रस्किन मोन के द्वारा लिखा गया, ये भी हम लोग लेक्चर नंबर 1 में देखे थे। उसके बाद द मिडनाइट विजिटर और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जो कि मिडनाइट विजिटर जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट विक्टर कैनिंग के द्वारा लिखा गया है। ये दोनों चैप्टर हम लोग लेक्चर नंबर 2 में किए थे, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले में। अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो करेंगे हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि एच जी वेल्स के द्वारा लिखा गया है। और नेक्स्ट द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जो कि रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन के द्वारा लिखा गया। तो ये दोनों चैप्टर हम लोग लेक्चर नंबर 3 में करने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग द नेकलेस और होली द बुक दैट सेव द अर्थ, ये तीनों चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो भी हैंड आउट में क्वेश्चन है, तो लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीट, लेक्चर नंबर 4 के साथ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सारा क्वेश्चन जो हैंड आउट में है सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। ये जब आप बुक ओपन करेंगे आप, तो उसमें देखेंगे आप जो टेक्स्ट बुक है आपका, उसमें आप चैप्टर नंबर 5 पाएंगे आप, जो कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये जैक 2023 में क्वेश्चन पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ अ मैन वाज ग्रिफिन। तो जो ग्रिफिन था वो किस तरीके का वो व्यक्ति था। क्योंकि वो साइंटिस्ट था, और साइंटिस्ट होने के साथ साथ जो है उसका जो पर्सनालिटी था, जो बिहेवियर था, वो लॉलेसनेस वाला वो बिहेवियर था, जो कि वो हमेशा कानून को नहीं पालन करने वाला वो व्यक्ति था। तो डिस्कवरी तो उसने किया, खोज तो उसने किया एज ए साइंटिस्ट, लेकिन लॉलेस पर्सन था वो। तो यहाँ जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो दोनों दिया गया है। पहला दिया गया है ब्रिटिश साइंटिस्ट, तो ये तो सही है। लॉलेस पर्सन था, ये भी सही है। फ्रेंडली था, फ्रेंडली नहीं। नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस में देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन रहे, आपको जब पूछा जा रहा है कि ग्रिफिन जो है किस तरीके का व्यक्ति था, जो फर्स्ट प्रायोरिटी आप रखिएगा, क्योंकि वो साइंटिस्ट था और उसके पर्सनालिटी में लॉलेसनेस था, तो आप पहला जो है ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे, दैट इज ब्रिलियंट साइंटिस्ट। हाँ, यदि ऑप्शन में ये चीज रहता कि बोथ ए एंड बी, तब हम लोग दोनों आंसर मार्क कर सकते थे, ब्रिलियंट साइंटिस्ट और लॉलेस पर्सन, दोनों का दोनों हम लोग मार्क कर देते। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, ये क्वेश्चन देखिए आप, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 में पूछा है और 2024, ये दोनों साल पूछा है। और ये नेक्स्ट जैक 2026 में पूछ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देंगे ऑब्जेक्टिव। देखिए, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन किस तरीके का व्यक्ति था। लॉलेस पर्सन था निश्चित तौर पर। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यस। इंजीनियर था, नहीं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉलेस पर्सन और ब्रिलियंट साइंटिस्ट दोनों उस पर लागू होता है, तो ये डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यही, जबकि आप ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोथ ए एंड बी नहीं दिया हुआ था, लेकिन अलग तरीके से सवाल ये पूछा हुआ है। यहाँ पर बोथ ए एंड बी दोनों दिया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3, ग्रिफिन डिस्कवर्ड अ मेडिसिन दैट कुड मेक हिज बॉडी, सॉरी, ग्रिफिन जो है एक मेडिसिन डिस्कवर करता है, एक मेडिसिन का वो खोज करता है जिससे उसका बॉडी क्या हो सकता है, ये सवाल जो है सो पूछा है। क्या वो बिग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, नहीं। स्मॉल हो जाएगा, नहीं। इनविजिबल हो जाएगा, यस। उसका बॉडी क्या हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, मतलब अदृश्य हो जाएगा, वो नहीं दिखेगा। इनविजिबल मीन्स अदृश्य हो जाना, वो अब नहीं दिखेगा। तो वो एक ऐसा मेडिसिन बनाया था, वो इस तरीके का वो डिस्कवरी किया था, खोज किया था, जिससे उसका क्या होगा, वो बॉडी इनविजिबल हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, विजिबल नहीं होगा। इनविजिबल का जस्ट अपोजिट है विजिबल। विजिबल मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज यदि विजिबल है तो वो मतलब देखने ही होगा, उसको हम लोग देख सकते हैं। इनविजिबल मतलब अदृश्य है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 में क्वेश्चन पूछा है,
Griffin swallowed certain rare drugs and his body became dash as a sheet of glass. Swallowed means क्या होता है? निगलना. सेलोड मीन्स निगलना. तो ग्रिफिन क्या किया, कुछ रेयर ड्रग्स था जो मेडिसिन होता है वो निगल गया और उसका बॉडी कैसा वो बन गया, एज अ सीट ऑफ ग्लास. मतलब जो ग्लास होता है, सीट ग्लास होता है, आर पार वो क्या करता है, वो ट्रांसपेरेंट यदि वो ग्लास रहता है तो वो आर पार एक ट्रांसलूसेंट होता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार देखता है. तो उस कंटेक्स्ट से जो है सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जो कि वो ट्रांसपेरेंट है, वो दिख रहा है उस कॉन्टेक्स्ट से. ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी. ठीक है, नेक्स्ट है हुज हाउस डिड ग्रिफिन सेट ऑन फायर. तो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था, किसका घर जो है सो वो किसके घर में वो आग लगा दिया. और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 में ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर ये 5 है. तो किसके घर में वो आग लगा देता है, तो जहां वो रहता है तो वहीं पर जो जिस मकान में रहता है उसी मकान में वो आग लगा देता है. दैट मीन्स लैंडलॉर्ड, वो अपने मकान मालिक के घर में ही वो क्या करता है, वो आग लगा देता है. क्लर्जीमैन होगा नहीं, पादरी नहीं होगा, मिसेज हॉल नहीं, शॉपकीपर नहीं. करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन ए, दैट इज द लैंडलॉर्ड ही इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट देखिए आप, ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है. तो जब भी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन हो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इसका आंसर आपको 40 से 50 शब्द में आपको लिखना है. और ये 3 नंबर का पूछता है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछता है. और ये देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 में पूछ रखा है, हु वाज ग्रिफिन. और इसी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को आपको एड्रेस करना होगा. हु वाज ग्रिफिन, पहले ये पूछा है कि ग्रिफिन कौन था. दूसरा है क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज ही, और किस तरीके का वो व्यक्ति था. तो ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट. यस, वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था. हु डिस्कवर्ड, जब भी इस तरीके का आंसर आप जब आप लिख रहे हैं तो हमेशा वो पास्ट में आप लिखेंगे. देखिए हु वाज ग्रिफिन पूछा ना, ग्रिफिन कौन था, और व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज ही, और किस तरीके का वो व्यक्ति था. तो आपको आंसर भी जो है वो पास्ट टेंस में यहाँ पर आपको मेंशन करके लिखना है. ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर्ड किया था फार्मूला टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. वो फार्मूला डिस्कवर किया था जिससे कि वो क्या हो सकता है, वो इनविजिबल हो सकता है, वो अदृश्य हो सकता है. हाउएवर, हालांकि ही वाज अ लॉलेस एंड सेल्फिश मैन. हाउएवर, हालांकि वो लॉलेस था, मतलब कानून को नहीं पालन करने वाला वो व्यक्ति था, और स्वार्थी भी था. सेल्फिश, स्वार्थी भी था. हु मिसयूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी फॉर पर्सनल गेन, और उसने जो उसने डिस्कवर किया था कि वो मेडिसिन लेकर वो क्या हो सकता है, वो इनविजिबल हो सकता है, अदृश्य हो सकता है. तो वो डिस्कवरी को उसने मिसयूज किया, उस साइंटिफिक डिस्कवरी को उसने मिसयूज किया. किस लिए, पर्सनल गेन के लिए उसने मिसयूज किया. ही वॉज क्रूअल, वो काफी ज्यादा वो निर्दयी था. मैनिपुलेटिव था, काफी चालाक था. एंड इनडिफरेंट था, उदासीन था, टू द हार्म ही कॉज टू अदर्स. और यदि वो मिसयूज करता था अपने डिस्कवरी को, अपने साइंटिफिक डिस्कवरी को पर्सनल गेन करने के लिए, तो यदि किसी का कुछ यदि नुकसान हो जाए, किसी को हार्म हो जाए, तो उसके लिए वो उदासीन भी रहता था, सिंपैथी भी नहीं था उसके अंदर, वो इंडिफरेंट रहता था. नेक्स्ट, ग्रिफिन स्टोल एंड कॉज्ड डिस्ट्रक्शन विदाउट एनी मॉरल हेजिटेशन. और ग्रिफिन क्या करता था, सामान वगैरह किसी दुकान में गया तो वो चुरा लिया और उसका सामान वो बर्बाद भी कर देता था, विदाउट एनी मोरल हेजिटेशन. मतलब नैतिक रूप से जो है सो वो उसके अंदर ये भी नहीं आता था जो कि हम गलत कर रहे हैं, तो वो चीज बताया गया कि विदाउट एनी मोरल हेजिटेशन, शोकेसिंग हिज लैक ऑफ ह्यूमिलिटी. और ये चीज बताता है कि जो ग्रिफिन था वो उसके अंदर लैक ऑफ ह्यूमिलिटी था, मतलब मानवता के प्रति वो बेहतर वो नहीं सोचता था. डिस्पाइट हिज जीनियस, इतना तेज और इंटेलिजेंट होने के बावजूद, हिज अनएथिकल बिहेवियर. अनएथिकल मतलब ऐसा काम जो आप करते हैं तो नैतिक रूप से वो सही नहीं माना जाता है, तो उसका जो अनएथिकल बिहेवियर था, स्वभाव था. एंड मिसयूज ऑफ पावर मेड हिम अ नेगेटिव कैरेक्टर एंड अ वार्निंग अबाउट द consequences ऑफ अनरेस्ट्रेन्ड एम्बिशंस. ठीक है, और जो उसने डिस्कवरी किया था, जो उसने खोज किया था, उसके कारण जो है सो एक तो साइंटिस्ट तेज था, लॉलेसनेस था, कहीं भी जो है सो किसी भी रूल्स को वो नहीं मानता था. इस वजह से जो है उसका जो पर्सनालिटी था, जो बिहेवियर था,
वो अपने आप में वो अनएथिकल बिहेवियर था, और उस क्वालिटीज को वो क्या किया, उस पावर को, क्वालिटीज को उसने मिसयूज किया। इस वजह से उसका जो कैरेक्टर इसमें देखा जाएगा कि वो उसका कैरेक्टर कंप्लीटली वो नेगेटिव कैरेक्टर है, और उसका परिणाम जो है वो बुरा होता है। ठीक है, तो ये देखिए दो क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चंस को हमने इसमें एड्रेस किया। पहला इसमें था हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन साइंटिस्ट था, किस तरीके का पर्सनालिटी था उसका, इसको हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब देखिए ये इसी साल 2025 में एक क्वेश्चन पूछा है, कैरेक्टर स्केच। आपको बार बार बोलते हैं कि जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, जो दूसरा सप्लीमेंट्री रीडर जो आपका बुक है, उसमें 9 जो चैप्टर है, उस 9 चैप्टर में किसी न किसी चैप्टर से एक कैरेक्टर स्केच का सवाल आएगा। जैसे हम लोग अनिल का देखे कैरेक्टर स्केच, हरि का देखे कैरेक्टर स्केच, हॉरेस डेंडी का देखे हम लोग कैरेक्टर स्केच, अभी देखिए ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच, उसके बाद हम लोग द नेकलेस में मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच देखेंगे, फिर वॉली का कैरेक्टर स्केच देखेंगे। तो ये सब जितना सारा क्वेश्चन है, जो जिस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है जिस चैप्टर का, वो अपने आप में वो उससे जो क्वेश्चन जो रिलेट होता है वो कैरेक्टर स्केच का रिलेट होता है, जो कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये जैक 2025 में क्वेश्चन आया है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। ग्रिफिन का जो है कैरेक्टर स्केच आपको बताना है। ठीक है सॉरी, इसमें देखिए ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट बट नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट। हम लोग जान रहे ग्रिफिन जो है साइंटिस्ट था, लेकिन बट नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट, बिकॉज वो लॉलेस पर्सन था, उसके अंदर लॉलेसनेस था, कानून को नहीं पालन करता था वो चीज, है ना, वो अपनी डिस्कवरी का वो मिसयूज करता था। तो ही मिसयूज अ साइंटिफिक डिस्कवरी, जो कुछ उसने डिस्कवर किया, खोज किया, उसको वो पर्सनल गेन के लिए, सेल्फिश नेचर के लिए उसको वो क्या करता था, वो मिसयूज करता था। एक बार तो क्या किया उसने, ग्रिफिन सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस। उसने एक बार क्या किया, जिस मकान में वो रहता था, अपने मकान मालिक का घर ही उसने क्या किया, वो आग के हवाले कर दिया, मतलब वो आग लगा दिया उसमें। टू escape being caught he took off his clothes and became invisible। और उससे बचने के लिए उसने क्या किया, अपना वो ड्रेस उतार दिया, उसके बाद वो इनविजिबल हो गया। He was very cold and slipped into a big store in London। जब वो लंदन में था तो उस समय जो है सो वो उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो उस सिचुएशन में वो क्या किया, वो एक स्टोर था पास में, उस स्टोर में वो एंटर कर गया। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड पैकेट्स। ही ब्रोक, उसने क्या किया, बहुत सारा बॉक्स था, पैकेट्स था उस स्टोर में, सारा क्या किया उसने तोड़ दिया। एंड स्टोल फूड एंड क्लॉथ्स, और वहां से वो चोरी कर लिया फूड वगैरह, खाने पीने की चीज और कुछ कपड़े वगैरह, वो क्या किया, वो चोरी कर लिया। देन ही वेंट टू अनदर शॉप, उसके बाद वो दूसरे दुकान पर जाता है, वेयर ही स्टोल थिंग्स एज वेल एज मनी। और फिर वो दूसरी दुकान पर जाता है उस स्टोर से निकलकर, और वहां पर जाकर वहां भी वो सेम काम करता है, वहां पर इवन वो पैसे भी चुरा लेता है, मतलब सामान तो वो चुराता ही है, पैसे भी चुरा लेता है। लेटर, उसके बाद वो क्या करता है, ही वेंट टू द विलेज इन वेयर ही स्टोल मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन। उसके बाद एक गांव है पास में, उस गांव में वो जाता है, और वहां पर एक पादरी है, उसी का वो पैसा वो क्या करता है, वो चोरी कर लेता है। व्हेन द पुलिस कॉल टू अरेस्ट हिम, जब पुलिस जो है सो उसको अरेस्ट करने की वो कोशिश करती है, ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स अगेन एंड बिकेम इनविजिबल। क्योंकि उसके अंदर एक डिस्कवरी किया था जो कि वो इनविजिबल हो सकता है, अदृश्य हो सकता है। तो जो ही पुलिस अरेस्ट करने की कोशिश उसको करती है, तो वो अपना ड्रेस उतार के उसके बाद फिर वो इनविजिबल हो जाता था। ग्रिफिन वॉज नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट, वो सचमुच में वो ट्रू साइंटिस्ट नहीं था। ही गेव ब्लोज टू एनी वन हु ट्राइड टू कैच हिम, और जो भी उसको पकड़ने की कोशिश करता है, जैसे पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो उसको जान से मारने की ही वो कोशिश करता है। ऑल दिस shows that ग्रिफिन was a lawless person। और ये सारा जो बिहेवियर है उसका, कि फर्स्ट टाइम जब आपने देखा यहाँ पर जो दिखाया गया कि लंदन के एक स्टोर में सामान चुरा लेता है, कपड़ा चुरा लेता है, फिर दूसरी दुकान वो सामान के साथ साथ पैसा भी चुरा लेता है, फिर विलेज जाता है, गांव जाता है, तो पादरी जो है वहाँ पर क्लर्जी में, वहाँ पर उसका भी वो पैसा चुरा लेता है। और पुलिस जब अरेस्ट करने की कोशिश करती है तो वो इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। तो ये सब जो उसका बिहेवियर है, ये उसका कैरेक्टर स्केच है, और इससे ये पता चलता है कि वो पर्सन लॉलेस पर्सन है, कानून को नहीं पालन करने वाला वो पर्सन है। ही वॉज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट एज ही मिसयूज अ साइंटिफिक डिस्कवरी। और इसीलिए ये इसमें फाइनल आप कंक्लूडिंग लाइन लिख सकते हैं, वो साइंटिस्ट तो था बट वो ट्रू साइंटिस्ट नहीं था। क्यों?
क्योंकि ही मिसयूज्ड अ साइंटिफिक डिस्कवरी, जो उसने डिस्कवर किया था इनविजिबल होने का, वो अदृश्य हो सकता है, उसको अपने पर्सनल गेन के लिए, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने उसका मिसयूज किया था। इसलिए ये कंक्लूडिंग लाइन हो सकता है, ही वॉज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट एज, क्योंकि ही मिसयूज अ साइंटिफिक डिस्कवरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन जैक 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। तो कैसे आप मतलब ग्रिफिन को एज ए साइंटिस्ट एसेस करेंगे, होता है ना असेसमेंट करना। आप मतलब इसको कैसे जो है सो कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे आप इस चीज को कि वो सही रूप में वो साइंटिस्ट था भी या फिर नहीं था। यदि साइंटिस्ट था तो कुछ फ्लॉड पर्सनालिटी था उसका, तो ये सब सारा चीज जो है सो आपको डिस्क्राइब करना है इसमें। ठीक है, तो ग्रिफिन इज अ साइंटिस्ट, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बट फ्लॉड साइंटिस्ट हु इन्वेंट्स अ फार्मूला टू बिकम इनविजिबल। वो एक फार्मूला इजाद करता है जिसके कारण जो है सो उसमें वो ये क्वालिटीज आ जाती है कि वो इनविजिबल हो सकता है, वो अदृश्य हो सकता है। His discovery is ground breaking and showcases his genius। और उसका जो डिस्कवरी है, खोज है, अपने आप में ग्राउंड ब्रेकिंग है, दैट मीन्स ये नया है अपने आप में, है ना, ऐसा कभी किसी साइंटिस्ट ने नहीं किया था। और ये शोकेस करता है कि उसके अंदर जो है सो वो इंटेलिजेंस है, स्किल है, तो वो उसके जीनियस होने का वो शो करता है। हालांकि ग्रिफिन्स अनएथिकल एंड सेल्फिश यूज ऑफ हिज इन्वेंशंस टार्निशेस हिज साइंटिफिक अचीवमेंट्स। तो लेकिन वो क्या है कि जो ग्रिफिन का जो अनएथिकल जो बिहेवियर है और जो सेल्फिश नेचर है, जो स्वार्थ का जो नेचर है, तो उसके इनोवेशन को जो है सो जो कुछ उसने इन्वेंट किया, जो खोजा, वो सब कुछ क्या करता है, वो टार्निश कर देता है, वो बर्बाद कर देता है। मतलब पानी में फेर देना होता है ना, वो टार्निश करना, तो पानी में फेर देना होता है हिज साइंटिफिक अचीवमेंट्स। ही इज डिपिक्टेड एज क्रूअल एंड इनकंसिडरेट, ऑफन हार्मिंग अदर्स फॉर हिज गेन। और उस साइंटिस्ट को माना गया कि वो काफी ज्यादा वो निर्दयी है। डिपिक्टेड, उसको चित्रित किया गया, बताया गया कि वो काफी ज्यादा वो क्या है, निर्दयी है, कोई भी कंपेशन नहीं है, इनकॉन्सिडरेट है, दूसरे के बारे में वो नहीं सोचता है भला बुरा, ऑफन हार्मिंग, और सेवरल टाइम ऐसा मतलब ऐसा हुआ है कि वो दूसरे लोगों को वो क्या करता है, वो हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, किस लिए, अपने बस वो पर्सनल गेन के लिए। हिज लैक ऑफ मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू हिज डाउनफॉल। और यही जो उसका जो मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो नैतिक रूप से उसको दायित्व तो होना चाहिए एक समाज में, सोसाइटी में रहकर, लेकिन वो यही मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसके अंदर लैकनेस है, इस वजह से उसके डाउनफॉल का ये कारण बना, उसके पतन का कारण बना। ग्रिफिन्स इंटेलिजेंस इज ओवरशेडोड बाय हिज मिसयूज ऑफ पावर। और उसका जो इंटेलिजेंस है वो धूमिल हो जाता है, किससे धूमिल हो जाता है, उसके मिसयूज ऑफ पावर से। एक तो साइंटिस्ट था, बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन चूंकि जो डिस्कवर उसने किया उसका उसने मिसयूज किया, इस वजह से उसका जो इंटेलिजेंस है, जो तेज दिमाग है, वो जो तेज व्यक्ति साइंटिस्ट है, वो क्या, वो धूमिल हो गया। क्यों धूमिल हो गया वो सारा चीज उसका, क्योंकि उसने उस डिस्कवरी का, साइंटिफिक डिस्कवरी का उसने मिसयूज किया, मेकिंग हिम अ नेगेटिव एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक जीनियस विदाउट ह्यूमिलिटी। और ये व्यक्ति जो ग्रिफिन है, ये एक निगेटिव एग्जांपल उसने सेट किया, एक नकारात्मक उदाहरण उसने सेट किया एक साइंटिफिक जीनियस का, जिसके के अंदर कोई भी ह्यूमिलिटी नहीं है, मानवता ही नहीं है उसके अंतर्गत, उसके अंदर कोई मानवता ही नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है चैप्टर, उसमें जो मुख्य कैरेक्टर है वो ग्रिफिन है। और उसके अराउंड लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 था, जो कि सारा क्वेश्चन हम लोग देखे, कुछ क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव देखे, उसके बाद हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन। तो 5 ऑब्जेक्टिव था, एक शॉर्ट आंसर, उसके बाद 2 लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखे। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इससे अभी तक जो है केवल 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है नहीं, तो इसमें हम लोग केवल और केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। आपके हैंडआउट में ही जो है सो 2 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए आप, ये जैक 2024 में क्वेश्चन पूछा है, जैक 2024 में, इन विच क्लास वाज रिचर्ड ई ब्राइट व्हेन ही लॉस्ट एट द कंट्री साइंस फेयर। तो जो रिचर्ड ई ब्राइट, जो कि वो साइंटिस्ट था,
तो जिस समय वो एक फेयर है, मेला होता है, मतलब साइंस फेयर होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर वो लॉस्ट कर जाता है, दैट मीन्स उसको प्राइज नहीं मिलता है, तो उस समय वो किस क्लास में होता है? तो ये फैक्ट बेस्ड है, तो आपको याद रखना होगा। तो वो क्लास 7 में उस समय था, जिस समय जो है सो कंट्री साइंस फेयर होता है, उसमें वो लॉस्ट करता है, उसको कुछ प्राइज वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, ये 2025 में पूछा है, 2023 में, दोनों साल ये क्वेश्चन पूछा है। व्हाट डिड रिचर्ड इब्राइट कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड? जब वो बचपन में वो क्या सब कलेक्ट करता था बचपन में, तो ये सवाल पूछा है कि वो क्या करता था, उसका हैबिट था कुछ, मतलब उसका पैशन था, लाइक वो कलेक्ट करता था रॉक्स को, कॉइन्स को, बटरफ्लाइज को, ये सब वो कलेक्ट क्या करता था। तो चूंकि ये तीनों करेक्ट है और लास्ट में ऑप्शन डी दे रखा ऑल ऑफ दिस, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज होगा। इस चैप्टर से मात्र अभी तक जो है 2 ही क्वेश्चन पूछा है, और हैंडआउट में भी आप पाएंगे जो कि यही 2 क्वेश्चन है, और ये दोनों चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, मतलब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है उसका लेक्चर नंबर 3 खत्म होता है। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग जो लास्ट 3 चैप्टर बचा हुआ है वो सारा हम लोग करेंगे, तब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जितना सारा क्वेश्चन है हैंडआउट में वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये प्रॉपर जितना सारा क्वेश्चन हम लोग किए हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।